अस्सलामु अलैकुम माय डियर व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे तरकीमा बुनियादी तौर पर मखतूते के आखिर में कातिब की इख्तितामिया तहरीर होती है, जिसमें वो अपना नाम, मालिक किताब का नाम या किताब लिखने की उससे जिसने फरमाइश की हो, इसे फरमाइश कुनिंदा का नाम भी दिया जा सकता है। ज़मानो मकान किताबत यानी कि जिस जगह पर और जिस ज़माने में वो किताब लिखी गई, या इख्तितामी शेर वगैरह में से कुछ दिया हो या सब लिखा हो, तो इसको हम कहेंगे कि ये तरकीमा है। यानी कि तरकीमा ये होता है कि मखतूते के आखिर पर कातिब की वो तहरीर होती है जिसमें वो अपना नाम, मालिक किताब का नाम, फरमाइश कुनिंदा का नाम, ज़मानो मकान किताबत, इख्तितामी शेर वगैरह में से कुछ लिख देता है या इन चीज़ों के बारे में सारी मालूमात दे देता है, तो हम उसको कहते हैं, उस तहरीर को कहते हैं जो मखतूता के आखिर पर दी होती है, तरकीमा। आगे है तर्क। माजी में मखतूतात पर सफ़े जो है वो नहीं लिखे होते थे, तो उस वक्त के जो मुसन्निफ़ीन होते थे या लिखने वाले होते थे, वो ये करते थे कि मखतूते का जो दायां सफ़ा होता था, दायां सफ़ा जिसको आप राइट साइड भी कहते हैं, उसके बाएं कोने में अगले सफ़े के इब्तदाई 2-3 लफ्ज़ जो है वो लिख देते थे, तो जिसे तर्क कहा जाता है। तस्वीर, किसी किताब या मज़मून का पहला मुसद्दा तहरीर करना तस्वीर कहलाता है। ये कंपोजिंग की सूरत में भी हो सकता है और हाथ से लिखा हुआ भी हो सकता है। तसहीफ़, तसहीफ़ ये होता है लफ्ज़ को बदल देना, बिलखुसूस लफ्ज़ों की नुक्तों की तब्दीली से, लफ्ज़ को बदल देना बिलखुसूस नुक्तों की तब्दीली से। मसलन एक लफ्ज़ है तोशा, अब ते की जगह पे अगर नून लगा दिया जाए, एक नुक्ता लगा दिया जाए, तो ये नोशा बन जाएगा। या लुगत, लफ्ज़ है लुगत, तो लुगत गैन का जो नुक्ता है, गैन का जो नुक्ता है, अगर इसको आप थोड़ा सा आगे लगा देंगे तो वो नून बन जाएगा, जिससे लफ्ज़ बन जाएगा लानत, लिख देना। तो इसको हम क्या कहते हैं? तसहीफ़ कहते हैं। बहुत शुक्रिया।